में ये 100 गुना फल लाए। जितनी शैतान की ताकतें इस कलाम के खिलाफ हैं और चुराने के लिए अलर्ट हैं, मैं उनके ऊपर तेरे रूहुल कुदस की आग को मांगती हूँ, यीशु नाम में उन्हें बांधती हूँ, ताकि कलाम को इनकी जिंदगियों से चुराया ना जा सके और ये 100 गुना फल लाकर तेरे बुजुर्ग कादिर नाम को जलाल दे सके। यीशु मसीह के नाम में पूरी चर्च कहे आमीन। खुदावंद की जिंदा प्रेजेंस में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। हालेलुया। अमाल की किताब और उसका नामा बाब निकालिए मेरे साथ, के बाद लूका 9:19 बाब। अमिताभ और उसका नामा बाब पहली आयत से। और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, ख्वाह मर्द ख्वाह औरत, उनको बांधकर यरूशलेम में लाए। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यका यका आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा है खुदावंद तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, मगर उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। सब कहिए आमीन आमीन। अपने पड़ोसी से कहें कि आज तू खुदावंद की हुजूरी में आया है, बहनों से कहीं आई है तो सेम वापस नहीं जाएगी। जो कुछ पलूस की जिंदगी में हुआ यीशु मसीह से आमना सामना करने के बाद वो आज तेरे साथ होगा। आमीन। सब बैठ जाओ। 19वां बाब को निकाल लो। लूका की इंजील जो नोट करें अपने पास नोट करो। पहले अमाल की किताब और उसका नामा बाब। बाइबल बताती है और मसीही तारीख भी इस बात की गवाह है कि जिसका भी यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ है उसकी लाइफ सेम नहीं रही। हालेलुया हालेलुया। कितने इस बात पर फेथ रखते हैं? हालेलुया। जिसमें से एक शख्स को आज हम पढ़ रहे हैं जो कि कलीसिया का सताने और धमकाने वाला था, और वो यहूदी था, गैर कौम से नहीं, वो यहूदी था। यहूदियों की फरीसी तबके से ताल्लुक रखता था। उसने बड़ी अच्छी तालीम पाई थी, बड़ा जबरदस्त अपने मजहब का बड़ा पक्का था वो। हालेलुया। और उसकी ये गलत फहमी थी बाकियों की तरह कि शायद जो यीशु मसीह के शागिर्द हैं ये किसी झूठे मसीहा की तालीम देते हैं तो ये एक बिद्दत है। सो मैं जो यहूदी हूँ मेरा फर्ज है कि मैं क्या करूँ, मैं इस बिद्दत को खत्म करूँ ताकि हमारे लोग गुमराह ना हों। हालेलुया। उसके अंदर ये जज्बा था ऐसे लोगों को खत्म कर देने का, उन्हें मार देने का, उनको फिनिश करने का, कि इन्हें मैं दुख दूं, सताऊं ताकि ये लोग कम हो, किसी तरह से ये बिद्दत खत्म हो जाए। वो इस पे काम कर रहा था और इतना लिखा है कि वो इसकी धुन में था और नहीं देखता था मर्द है, नहीं देखता था औरत है, बच्चे, वो सिर्फ उसका काम था अपने काम के ऊपर। वो बड़ा जबरदस्त उसका फोकस बना हुआ था और बड़ा जोशीला था अपने काम में। कई बार हमारी कुछ ऐसी आदतें हमारी काम आती हैं, गुड हैबिट्स, उसकी ये अच्छी आदत कि अपने काम में वो मगन था, धुन थी उसे अपने टारगेट को पूरा करने की, धुन थी उसे यहोवा के लिए कुछ करने की। हालेलुया। और यही उसकी काम आई जब उसने मसीह यीशु को पा लिया तो यही धुन उसके आगे भी काम आए। फिर वो मसीह यीशु की मुनादी करने, और लिखे हैं कि वो बहस कर करके, दलीलें दे देकर, डिबेट कर करके प्रूव करता था बाइबल मुकद्दस में से कि यीशु ही खुदा है, यीशु मसीहा है। और जिस मसीहा का इंतजार हम सालों से, सदियों से कर रहे थे, जिसकी पेशेंट गोलियां होती थी, वो प्रूव करता था बाइबल में से कि यीशु मसीह वही है। हालेलुया। आपकी कुछ ऐसी आदतें आपके काम आती हैं, इसीलिए गुड हैबिट्स को अपनाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पेरेंट्स आपको आज गाइड करते हैं कि नहीं तू सीधा चल, अपने काम से काम रख और इन चीजों से बच के रह, तो जब ये आपके काम आएंगी, जब आगे खुदावंद आपको चुन लेता और आपका चुनाव होता है, वो तरबियत आपके काम आती है। हालेलुया। तो कुछ भी वेस्ट नहीं है। इसीलिए मेरे पास जितने बच्चे, और मैं अपने बच्चों को एक ही बात सिखाती हूँ, और आप हमें सिखाना है कि अपने बच्चों के ये कान में डालें कि आज अगर आपको अपने माँ बाप की बात सुनने की आदत नहीं, कल को जब रूहुल
कुदुस आपसे बात करेगा, खुदा आपसे बात करेगा, तो भी आप उसकी बात को इग्नोर ही करेंगे। आज से ही अपने बच्चों को, और जितने बच्चे सुन रहे हैं, आपको आदत बनानी है कि रूहुल कुदुस के बाद आपके जो डिवाइन हेल्पर हैं और आपके लिए जो बेस्ट आपको एक ऊंचाइयों पे लेके जाने वाले हैं, वो आपके पेरेंट्स हैं और आपके टीचर्स हैं। हालेलुया। वो आपके पास्टर हैं, पास्टर, आपके टीचर और आपके पेरेंट्स, ये आपके डिवाइन हेल्पर हैं, आपको ऊंचाइयों पे लेके जाने के। और इन्हीं को डिसरिस्पेक्ट करेंगे और नहीं मानेंगे तो आप रह जाएंगे। लिखे ना अमसाल में कि तब वो रोएंगे और क्या कहेंगे, ना मैंने उस्तादों की मानी, ना मैंने अपने तरबियत करने वालों की सुनी। हालेलुया। तो इसीलिए पलूस की अच्छी नेचर, अच्छी आदत उसकी, जो उसको धुन थी, बस जो चीज सर पे सवार होगी उसको करना ही करना है, नो मैटर आगे क्या प्रॉब्लम, आगे क्या है, यही उसकी काम है। जिस दिन उसका एनकाउंटर खुदावंद यीशु मसीह के साथ हुआ, उसकी लाइफ की स्टोरी बदल गई। हालेलुया। उसकी लाइफ चेंज हो गई। जिस दिन आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उस दिन आपकी लाइफ की स्टोरी बदल जाती है। हालेलुया। आज मैं खुदा के एक जबरदस्त खादिम की टेस्टिमनी सुन रही थी। कहते हैं कि मैं जो है वो, एक टाइम था कि मैं सफाई का काम करता था एक शोरूम में, कपड़े के शोरूम में मैं सफाई का काम करता था और शीशे साफ करता था। और जब उस शोरूम में कोई आता था तो मैं उसे पानी सर्व करता था। और उसके बाद मैंने एक छोटी सी दुकान डाली और वो उसमें बच्चे गेम खेलने के लिए आते थे, जो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते थे बच्चे। लेकिन कहते हैं जब मैंने मसीह को कबूल किया तो मुझे पता चला कि ये जो बच्चे वीडियो गेम्स देखते हैं, ये इनकी लाइफ को खराब कर सकती है, खराब करने के लिए, तो मैंने उसे बंद कर दिया। हमारी लाइफ के डिसीजन मायने करते हैं कि हमें सिर्फ अपने पैसे से अपनी आगे बढ़ने से गर्ज है, या हम खुदा के लिए, अपने लोगों के लिए क्या गर्ज रखते हैं। हम खुदा की कौम, उसके लोगों के लिए कितना हमारे अंदर पैशन है। हालेलुया। ये इसका भी ऐसा ही था, इसके अंदर पैशन था, बिद्दत खत्म करनी है अपने लोगों में से मैंने, और ये उसका जोश उसके काम आया। हालेलुया। जब मसीह यीशु से मिला तो अब स्टोरी बदल गई। अब जिसे ये बिद्दत लगती थी, उसने ये ठान लिया और कहा कि मैं इसी बड़ी खुशखबरी को मैं जमीन की इंतहा तक लेके जाऊंगा। जहां बाकी नहीं गए वहां वो गया। हालेलुया। उन लोगों में भी वो गया जिन्होंने खुद यीशु मसीह को क्या किया, मसलूब किया, उनमें जाकर मसीह यीशु की मुनादी की। हालेलुया। अपनी जान तक दे दी। ऐसा वो उसके अंदर एक जोश था। यही धुन आज हर नौजवान में होनी चाहिए। मैंने क्या करना है, मैंने अपने घराने में से, मैंने शैतान के कामों को नाश करना है। मैंने अपने घराने में से, अपने लोगों में से, अपने रिश्तेदारों में से, अपने मोहल्ले में से मैंने गुर्बत को खत्म करना है, चाहे वो किसी भी किस्म की क्यों ना हो। वो रूहानी गुर्बत हो, वो कैरियर में लोगों का भड़ पाना, ना कुछ भी तरह जो आपको लगता है, हालेलुया, कि किस तरह से मैं क्या कर सकता, अपने आप को पेश करना कि मैं खुदावंद, मैं हूँ, मुझे भेज, मैं क्या कर सकता, मैं अपना आप देता हूँ कि तुम मुझे दे। हालेलुया। तो आज जितना थोड़ा टाइम रह गया है, कोई भी नौजवान हो चाहे बूढ़ा हो, किसी भी उम्र में, कोई ये नहीं कह सकता मैं कुछ नहीं कर सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप कुछ करना चाहें तो। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आमीन। पलूस ने क्या किया, जब उसने ये लेटर्स लिए, और देखो उसका विजन के सिर्फ अपने इलाके में से नहीं, बिद्दत खत्म करनी, इर्द गिर्द के इलाकों में भी जाऊंगा। लेटर्स लिए, अथॉरिटी ली, इजाजत ली, दूसरी जगह चला गया। और वहां जाकर भी जो मसीह यीशु के मानने वाले थे, उन्हें अरेस्ट करने के लिए उसने इख्तियार के लेटर्स ले ली। रास्ते में खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात हुई। हालेलुया। यीशु मसीह से एनकाउंटर हुआ और लाइफ बदल गई। और उन्हीं को जिन्हें वो सताता था, उन्हीं में प्रीच करने लगा, उन्हीं को शागिर्द बनाया। हालेलुया। और उन्हीं में जाकर मसीह यीशु की, आपने अगर गौर किया तो लिखा है 5वीं आयत से, उसने पूछा है खुदावंद तू कौन है? और उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। मगर उठकर शहर में जा, जो कुछ तुझे करना होगा वो तुझे बताया, तुझसे कहा जाएगा। उसने, यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या कहा? ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? क्या यीशु मसीह फिजिकल रूप में उसके सामने खड़े थे कि वो यीशु को सता रहा था? वो किसको सताता था? पलूस किनको सताता था? मसीहियों को, यीशु मसीह के पैरोकारों को सताता था, उसके शागिर्दों को सताता था।
अगर आप उस जिंदगी को जिसमें यीशु मसीह रहता है और वो जो यीशु मसीह का पैरोकार है, मसीह यीशु के विजन को लेकर चल रहा है, जब आप उसे सताते हैं तो आप बराह रास्त यीशु मसीह को सताते हैं। हालेलुया। इसीलिए आपको देखना है कि आपको मुखालफत बंद करनी है, कि आपने उन जिंदगियों में जिनमें खुदा का रूह है, जो मसीह के लिए काम करते हैं, उनकी लाइफ इजी करें, उनका साथ दें, बजाय कि आप उनकी मुखालफत करें। आप देखो खुद, मैं नहीं कह रही हूँ, बाइबल कह रही है कि जब वो जमीन पर गिर पड़ा और उसने पूछा है खुदावन तू कौन है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। जबकि वो किनको सता रहा था, यीशु मसीह के लोगों को। आज अगर हस्बैंड मसीह यीशु में है और वाइफ साथ नहीं देती और उसकी मुखालफत करती है, वो उसे सताती है, तो वो यीशु मसीह को सताती है। और आज अगर वाइफ मसीह यीशु में है, वो उसकी पैरोकार है, उसके पीछे चलना चाहती है, और हस्बैंड उसे तंग करता है और सताता है, तो वो यीशु मसीह को बराह रास्त सताता है। वालिदैन बच्चों को कुछ भी किसी भी तरह से लगा लो, जो भी आपके घराने में, आपकी फैमिली में, आपके इर्द गिर्द जो मसीह यीशु के हैं, दिलो जान से उसके पीछे हैं, आप उनका साथ अगर नहीं देते, उनकी मुखालफत करते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, तो आप बराह रास्त यीशु मसीह की मुखालफत करते हैं। हालेलुया। उसके बाद आपको अमाल की किताब को पढ़ने घर जाके, आपका होमवर्क है। नामे बाप के बाद आपको मिलेगी स्टोरी एक जबरदस्त खुदा के खादिम की, रसूल की, जिसने काम किया। हालेलुया। और फिर वो लिखे कि वो बहस करके खुद छेड़ता था और बातें दलीलें दे दे कर बयान करता था कि यीशु ही मसीह है। वो बहुत जगह पर गया कि उसका दावा था कि मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसी जगह नहीं रह गई जहां अब जाकर मुनादी करना बाकी है। अगर आज गौर करें आप, क्या आपने अपने घर में पूरी मुनादी कर ली है, अपने रिश्तेदारों में कर ली है, अपने इलाके में कर ली? अगर नहीं की तो फिर आज आपको एक टारगेट लेके जाने की जरूरत है। हालेलुया। चर्च में आने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आप आए, चुप करके खड़े हो जाएं, थोड़ी सी दुआ करें, एंड में चंदा डालें और घर चले जाएं। चर्च में आने का मकसद ये है कि जब आप आए, आप उसकी नेमतों के शुक्रगुजार हो, आप उसे एक ईमान के साथ आए कि नहीं, आज खुदावंद मुझे एक नई ग्रेस देने जा रहा है, वो मुझे नए लेवल पे लेके जाएगा, मैं उसके साथ रिश्ते में और भी करीब होने जा रहा हूँ। ये अपने मुंह से इकरार करके, इसलिए मैं आपको कहती हूँ घर से प्रेयर करके आए कि आज मैं क्यों चर्च जा रहा हूँ, मैं उसका थैंक्स करने जा रहा हूँ, मैं नई ग्रेस को पाने जा रहा हूँ, मैं मसीह में बढ़ने, उसके साथ रिश्ते में मजबूत होने जा रहा हूँ, मैं आज एक नए रेवलेशन को लेने जा रहा हूँ। हालेलुया। मैं क्यों चर्च जा रहा हूँ? तैयारी के साथ आए, टाइम से आए, दिलो जान में वर्शिप करने जा रहा हूँ, आज मैं उसे अपने बदन की कुर्बानी चढ़ाने जा रहा हूँ, ताली बजाकर, नाच के, उसकी हमदो सना करके। हालेलुया। एक टारगेट के साथ आए। आगे फिर आज आपको ये टारगेट क्या लेके जाना है, और आपने ये डिसाइड भी करके आना है जब कलाम सुनने से पहले कि आज का कलाम मैं जो सुनूंगा, मैं उसे 100% दूसरी जिंदगियों तक लेके जाऊंगा, मैं गवाह बनूंगा। हालेलुया। ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है। एज अ क्रिश्चियन आपकी ड्यूटी है, सिर्फ मेरी ड्यूटी नहीं है कि यहाँ और खादमों की ड्यूटी नहीं, आप जो बैठे हैं, आप सबकी फर्दन ये ड्यूटी है कि आप उसकी मुनादी करें, प्रीचिंग करें दूसरों तक, बहाने से बताएं लोगों को कि हम मसीही हैं, या ऐसा बाइबल कहती है। एक जुमले मैंने एक दफा एग्जांपल की कि मैं अपने बच्चे का सिर्फ एक खिलौना ले रही थी और उसने मैंने कहा म्यूजिक वाली कोई चीज़ है, उसने गन दी, तो मैंने कहा नहीं, मैं क्रिश्चियन हूँ, बाइबल कहती है तू लड़के की जिस राह पर तरबियत करना चाहता है, बचपन से उसे वही चीज़ें सिखा, तो उसने गन नहीं चलानी। सिंपल। उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर मैंने उसको बात बता दी। हालेलुया। बताएं एक जुमले में कि आप क्रिश्चियन हैं और ये इस हिस्से में या इस तरीके में बाइबल ये कहती है। हालेलुया। सिंपल। आपको झूठ बोलने का मौका मिल रहा है, आप कह रहे नहीं मैं क्रिश्चियन हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, बाइबल इजाजत नहीं देती। हालेलुया। तो आपने क्या कर दिया, आपने मुनादी कर दी, आपने बता दिया, आपने कलाम को ऊंचा कर दिया अपने किरदार से। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो आज के कलाम में आपने डिसीजन लेके जाना है कि मैंने क्या करना है, मैंने एक धुन के साथ, एक टारगेट के साथ काम करना है कि मैंने इस साल या इस महीने मैंने इतने लोगों तक, मैंने और कुछ नहीं, हमारे 10 रिश्तेदार हैं, सबके पास बारी बारी थोड़ा थोड़ा जाके, टाइम निकाल के जाके उनको मसीह के बारे में बता के आना है। हालेलुया। टारगेट बना के चलेंगे। उसके बाद देखो मेरे साथ लूका की अंजील और उसका 19 बाब। मैंने आपको बताया जिसका भी एनकाउंटर मसीह यीशु के साथ हुआ, उसकी लाइफ पहले जैसी नहीं रही। हालेलुया। 19 बाब और उसकी पहली आयत से, वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था। कौन? यानी यीशु मसीह। और देखो जकई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार,
और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था। आपने इसकी स्टोरी पर गौर करना है, इसलिए कि उसका कद छोटा था। क्या लिखे? देखो, जकई नाम एक आदमी था, वो महसूल लेने वालों का गुनाहगार शख्स था, महसूल लेने वालों का सरदार था। लाइफ में कोई टेस्टमनी नहीं है, लाइफ गुनाह से भरी हुई है, डिप्रेशन से, दुख से, मुसीबत से, तंगी से, इतना दौलतमंद है, कोई पीस नहीं है लाइफ में। हालेलुया। अब उसने यीशु मसीह के बारे में यकीनन सुना है, जो उसके अंदर एक जुस्तजू आई कि मैं देखना चाहता हूँ वो कौन सा है। हालेलुया। नंबर 1 आज आपको ज़कई की, साउल की जो कि पलूस बना, उसकी लाइफ से आपने सीख लिया और आपने समझ लिया, टारगेट ले लिया मैंने क्या करना है। अब आपको ज़कई की लाइफ से भी एक टारगेट लेना है और आपको सीखना है कि नंबर 1 मैंने क्या करना है, मैंने यीशु मसीह को देखने की ख्वाहिश को अपने अंदर पैदा करना है। अपनी आंखों को बंद करो, जरा अपने लिए प्रेयर करो। सब अपनी आंखों को बंद करो और अपनी ख्वाहिश को जाहिर करो। तब हुआ तो उसने कहा, पहले मैं तुम्हारे साथ था, अब मैं तुम्हारे अंदर हूँगा। हालेलुया। आज भी हम उसे देखते हैं ईमान की आंखों से, उसके बड़े बड़े मौजों से, अजीब जलाली कामों से हम उसे देखते हैं, आज भी उसे देखते हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके बोलो, खुदावंद यीशु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहती हूँ। आमीन। लेकिन वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से। अब जब भी आप यीशु मसीह को देखने की कोशिश करेंगे, आप ठानेंगे ओके मैं आज तौबा करता हूँ, आज मैं तौबा करती हूँ, मन फिराता हूँ, आज के बाद नशा करता हूँ, नशा नहीं करूँगा, चुगली नहीं करूँगा, जो कुछ भी है आपकी लाइफ में आप डिसाइड करते हैं आज के बाद ये नहीं करूँगा। आपने उसको देखने की ख्वाहिश जाहिर कर ली, आपने डिसाइड कर लिया नहीं अब यीशु मसीह को खोजना है, यीशु मसीह को तलाश करना है, क्योंकि वही मुनज्जी वो आने वाला है और टाइम कम है। आपने जब डिसाइड कर लिया तो लिखा है भीड़ के सबब से देख ना सकता था। तो गमों की भीड़, बैड न्यूज की भीड़, डिप्रेशन की भीड़, सताव की भीड़, हर तरह की भीड़ आपको सताएगी ताकि आप यीशु मसीह को ना देख सकें। हालेलुया। याद रखो, जिस दिन आप डिसाइड करते हैं कि मैं आज यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करता हूं, उस दिन शैतान भी डिसाइड करता है कि मैंने इसे जाने नहीं देना। हालेलुया। मैंने इसको रोकना है, चाहे मैं जिंदगी के किसी भी साल में इसे क्यों ना रोक लूं। इसीलिए मसीही जिंदगी रोज जीने का नाम है, रोज फतहमंद जिंदगी, रोज प्रेयर, रोज बाइबल, रोज खुदा के कलाम की मेडिटेशन, इकरार और उसमें ईमान के साथ आगे बढ़ने का नाम है। जिस दिन आप उसको नहाते मिले, कहते ना कि वो अगर आपका बच्चे आपने फाइट की हो दुश्मनों से तो आपको उसके बाद फिर अपनी सारी चीजें बड़ी संभाल के रखनी पड़ती हैं कि मेरा बच्चा भी कहीं बाहर अकेला नजर ना, कहीं दुश्मन इसको पकड़ ना। हालेलुया। बिल्कुल ऐसे ही आपको एक भी दिन अपने बच्चों को बिना प्रेयर नहीं छोड़ना होता। आपको एक भी दिन अपने फाइनेंस को, अपनी बॉडी को, अपनी दुआया जिंदगी को, घर को, हस्बैंड को, फैमिली को, बच्चों को, एक भी दिन आपको अपनी किसी भी चीज को यीशु मसीह के लहू की कवरिंग दिए बिना नहीं रख सकते आप, क्योंकि दुश्मन बाइबल कहती है कि वो धाड़ने वाले शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिर रहा कि किसको फाड़ खाऊं। और एक दिन आपने प्रेयर की, उसको मुक्के मार के सो गए और अगले दिन आपने रेस्ट कर लिया, अगले दिन फिर उसकी बारी आएगी। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है बिला नागा प्रेयर। बिला नागा इंग्लिश में लिखे हैं कि शैतान को, उर्दू में लिखे हैं शैतान को मौका नहीं दो, और इंग्लिश में लिखे है स्पेस नहीं दो, जगह नहीं दो। आप जगह देंगे वो घुसेगा और अपना काम करेगा। हालेलुया। इसीलिए स्पेस नहीं देनी है, जगह नहीं देनी है, कोई चांस नहीं देना, और ये आपके हाथ में है कि आप उसको मौका देते हैं या नहीं। लेकिन वो भीड़ के सबब से देख ना सकता था, उसके आगे भी प्रॉब्लम्स थी, मुश्किलात थी, भीड़ थी, ताने मेने जो होते हैं लोगों के, होन बड़ी तौबा कर ले, होना हो गया, ये सब उसके साथ भी था। हालेलुया। इसलिए कि उसका कद छोटा था। आपका स्पिरिचुअल कद बहुत छोटा हो सकता है, आप मसीह में भी छोटे बच्चे हो सकते हैं, बट डोंट वरी, आपको एफर्ट करनी है, आप उसे देख लेंगे। हालेलुया। चौथे अध्याय से लिखे हैं, बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर, आपको दौड़ना पड़ेगा स्पिरिचुअली, आपको आगे बढ़ना के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, फेथ शो करना पड़ेगा। किसी भी किस्म की के लोग और हालात आपको क्या कहेंगे, इन चीजों की परवाह किए बगैर आपको दौड़ना पड़ेगा। वो ये सोच सकता था कि लोग मुझे क्या कहेंगे, इतना बड़ा अफसर, क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर था, बड़ा अफसर था, हाइट छोटी है, देखो जरा कैसे,
उसकी मजाक उड़ा सकते थे कि कैसे देखो, हो सकता है उसे चढ़ने में कितनी प्रॉब्लम हुई हो। हाँ, बच्चे छोटे बच्चों को जब सुनाते हैं वो बड़ा एंजॉय करते हैं, हंसते हैं इस पे कि वो छोटे कद का ज़कई जब वो चढ़ रहा होगा पहाड़ के उस दरख्त के ऊपर, उसे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी। हो सकता है कई बार वो गिरा हो दरख्त से, फिर कोशिश की, फिर उसे इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, किसके काम देखो ज़रा, ये ऊपर चढ़ गया, उसका मजाक बनाओ, लेकिन उसने इन चीज़ों की परवाह नहीं की। उन्हीं लोगों ने कुछ कर दिखाया है और मसीह यीशु को अपनी तरफ मुतवज्जा किया जिन्होंने लोगों की परवाह नहीं की, जिन्होंने प्रॉब्लम की, सिचुएशन की, हालातों की, इवन गवर्नमेंट्स की भी परवाह नहीं की जब जहां फेथ दिखाने की बात आई। जैसे कि दानियल परवाह नहीं की गवर्नमेंट की कि वो मार देगी। हाँ, गवर्नमेंट के सारे रूल्स फॉलो करते हैं, उसने सारे किए, लेकिन जहां गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अपने यहोवा को छोड़ किसी और की इबादत करनी, उसने कहा ये नहीं करूं क्योंकि ये मेरे ईमान के खिलाफ। हालेलुया। तो हुक्मों के, हुक्मरानों के ताबे रहना है तब तक जहां तक लॉज बनाएंगे, कवानीन की हद तक, ईमान को नहीं, किसी के आगे हम अपना ईमान सरेंडर नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो उसी राह से जाने को था, यानी यीशु मसीह। उसने यकीनन उसने कितनी सर्च करवाई होगी कि आज यीशु मसीह कहाँ से जाने वाले। आपको ये खबर रखनी होती है कि मैं, आज लोग कहते हैं कि कोई मायने नहीं करता कितने भी चर्च चले जाओ या घर पे दुआ कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको प्रूव कर सकती हूँ 100% आपकी लाइफ में फर्क पड़ सकता है। आप अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में भेज सकते हो, प्राइमरी पढ़े टीचर के हवाले कर सकते हो कि मैंने इसको बीए पढ़ाना है, प्राइमरी के टीचर के हवाले कर सकते हो। हाँ, मुझे बताएं, मैट्रिक पढ़ी टीचर्स के या जिन्होंने 10वीं भी पास नहीं की उनके हवाले कर सकते हो। बच्चे जिनकी बोली खराब हो और सब तौर तरीके खराब, उनके सुपुर्द बच्चे कर सकते हो। कह लो मेरे बच्चे पढ़ा दो, मैं बेस्ट फीस दूंगा, मैं इसको हाई लेवल पे, ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहता हूँ, बड़ा अफसर बनाना चाहता हूँ, और आप उनके सुपुर्द करेंगे बच्चे। तो जब स्कूल एक जैसे नहीं है तो चर्चिस भी एक जैसी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। किसको बात समझ आ रही? रूहानी तालीम का भी एक बहुत आला मेयार है। हालेलुया। कलाम वही बदलता है आपको जो आप रूहुल कुद्दुस से निकले। सिर्फ स्टडी सिर्फ दूंगी ना आपको तो आपको नॉलेज मिलेगी, लेकिन अगर खुद की लाइफ खुदावंद के साथ होगी तो उसमें से आपको रेवलेशन मिलेंगे जो आपकी लाइफ को बदलेंगे। हालेलुया। उसने क्या किया? मुकाबला किया हालातों का, वो पेड़ पे चढ़ गया, सारी उसने इन्वेस्टिगेशन की कि खुदावंद कहाँ से जाने वाले हैं। आपको भी सर्च करनी है, आपको जानना है कहाँ खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है, मुझे वहां जाना है ताकि मेरी उससे मुलाकात हो सके। हालेलुया। मुझे उस प्लेस पे, राइट प्लेस पे जाना है। एग्जैक्ट जगह वो जानता था, यहाँ से खुदावंद गुजरने वाले हैं, और वो पेड़ पे चढ़ गया। उसने एफर्ट दिखाई, नो मैटर कि कितना ऊंचा दरख्त था, नो मैटर कि आप कितनी दूर से चर्च आते हैं। हालेलुया। हम हमेशा ये सुनते हैं अपने स्पिरिचुअल फादर से कि जिंदा चर्च में जाओ, नो मैटर वो आपसे कितने किलोमीटर दूर है। लेकिन आज मसीही लोग इस मामले में अपनी रूहानी जिंदगी के बारे में कोई एफर्ट नहीं है। बहुत से लोगों का ये कहना है प्रेयर करनी है, घर पे भी कर सकते हैं, घर बैठे बीए एमए कर सकते हो, तो मुझे बताओ घर बैठे प्रेयर भी कर लो अगर आपको किसी उस्ताद की जरूरत नहीं। तो फिर इफ्सियों में क्यों कहा कि खुदा ने कलीसिया की तरक्की के लिए रसूल, नबी, चरवाहे, मुबशर और उस्ताद दिए। हालेलुया। अगर दुनियावी तालीम बिना उस्तादों के मुकम्मल नहीं, हमें उस्तादों की जरूरत है अपना कैरियर बनाने के लिए और दुनियावी तौर पर कामयाब होने के लिए, तो हमें रूहानी तौर पर भी रूहानी रूह से भरे चर्चिस की, रूह से भरे खादमों की जरूरत है। हालेलुया। ताकि हमारी रूह भी किसी लेवल पे पहुंचे और खुदावंद की प्रेजेंस में जाए। हालेलुया। लेकिन जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ। आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह बस उसे ऐसे देख रहे थे? नो, यीशु मसीह उसके पीछे की सारी एफर्ट भी देख रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आपके हालेलुया से बिल्कुल नहीं लगा कि आपको यकीन है। हालेलुया। यीशु मसीह जो ज़कई को देख रहे थे तो उसकी सारी एफर्ट, उसका सारा फेथ देख रहे थे, उसकी सारी जुस्तजू को भी देख रहे थे। किस तरह से वो पेड़ पे चढ़ा, किस तरह से उसने किसी चीज की परवाह नहीं की, वो सब कुछ खुदावन देख रहे थे। हालेलुया। इसीलिए उसे देखकर खुदावन ने कहा नीचे उतरा। हालेलुया।
तेरी प्रेयर का आंसर आ गया, तेरी डिजायर पूरी हो चुकी है। तू ये चाहता था कि मुझे देखे, अब जो तूने एफर्ट दिखाई है, सिर्फ मैं तुझे अपना आप दिखाऊंगा ही नहीं, मैं तेरे घर तेरे साथ जाऊंगा। हालेलुया, तारीफ करो जोर से इस कलाम के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, है ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। सिर्फ आऊंगा ही नहीं, रहूंगा, यानी कि तेरे साथ मैं रफाकत में रहूंगा, तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गए, और वो जो उस पर हंसते होंगे, जो उसका तमाशा बना रहे होंगे, जो उसको देख के कहते होंगे, लो जी इसको देख लो, इसने ये क्या, हर वक्त दुआ और हर वक्त बाइबल प्रेयर, हर वक्त जी होलीनेस और ये बातें और ये वो तो मुंह देखते रह गए कि खुदावन तो इसके साथ चला गया। हालेलुया। उनकी सारी बातें, उनकी सारी निंदा, सब कुछ एक तरफ रह गई और उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन वो छोटे कद के बावजूद, गुनाहगार होने के बावजूद, सारा उसने इन पूरी जो है दरियाफ्त किया कि खुदावन कहाँ से जाने, एफर्ट की, जान दिखाई, फेथ दिखाया, जान मारी अपनी, और दरख्त पे चढ़ के उसे ना सिर्फ देख लिया बल्कि खुदावन को अपने घर में भी उतारने वाला बन गया। लेकिन वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। हालेलुया। अब ये लोग ज़कई को नहीं बातें कर रहे, ये यीशु मसीह को बातें कर रहे हैं कि वो देखो वो एक गुनाहगार के यहाँ जा उतरा। तो इससे आपको परवाह नहीं करनी। अगर तो आपने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान लिया है और आपने उसको अपनी जिंदगी में थाम लिया है और आपने ये ठान लिया है कि आप पौलुस की तरह दूसरों तक उसके गवाह बन जाएंगे और कोई इर्द गिर्द ऐसी जगह नहीं रहने देंगे जहां पर मुनादी ना हुई होगी, तो आपके लिए लोग बातें करें, आपको कुछ भी कहें, आपको खुदावन की तरह उन्हें इग्नोर करना है। ना उनको गाली देनी है, ना उनको बुरा भला कहना है, ना उनके खिलाफ बोलना है, ना वीडियोस बनाने, कुछ भी नहीं करना। आपको जस्ट खामोश रहना है, उनके लिए प्रेयर करनी है और इग्नोर करना है, ताकि उनकी बातें आपका दिल दुखा के आपको मायूस करके बिठा ना दे। हालेलुया। तो जब उन्होंने कहा कि वो देखो बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा, खुदावन इन बातों को इग्नोर किया और लिखा, और ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको ये कलाम समझ आया है? जो कलाम आपको समझ आ जाए वही आपका छुटकारा है, ये बात याद रखें। अगर ये आपको आज समझ आ गया है तो यही आपका छुटकारा है, इसी से आपकी टेस्टिमनी है और यही आपके ब्रेक थ्रू की वजह है। हालेलुया। कलाम आपको छुड़ाता है, कलाम आजाद करता है, वही आपको हील करता है, और जो हीलिंग आपने पा ली है उसको बना के रखता है। और अगर ये आज आपको समझ आ गया है तो यही आपके लिए वर्ड है कि यही कलाम आपका छुटकारा है। हालेलुया। वो जो आपको समझ ही ना आए वो आपके लिए तो किसी काम का नहीं, लेकिन जो आपको समझ आ जाए वही आपका छुटकारा है। हालेलुया। अब मैंने कहा कि जब यीशु मसीह ज़कई को देख रहे थे तो यीशु मसीह ना उसकी पिछली सारी एफर्ट को देख रहे थे, बल्कि खुदावंद ये जानते थे कि अब मैं इसके घर जाऊंगा तो ये वो नहीं है कि कुछ ना खोले अपना आप, ये अपने दिल को खोलने वाला है। ये आज अपना सब कुछ, जो कुछ इसने नाहक ले लिया, ये उसे देने वाला है आज। हालेलुया। खुदावंद उसका पास्ट और आगे वो क्या करने वाला था वो सब देख रहा था। आज लोग कंप्लेन करते हैं, कितनी देर हो गई मुझे, अभी तक मेरे बेबी नहीं हुआ, इतनी देर मुझे होगी प्रेयर करते। मैं अभी दाई की भी देता हूँ, मैं फास्टिंग भी करता हूँ, जैसा कि आपने कहा हफ्ते में 1 या 2 रोजा रख के प्रेयर करो, अपनी जिंदगी को हॉलीनेस में ले, मैं सब काम कर रहा हूँ, बीज भी बोता हूँ, सब काम कर रहा हूँ, अभी तक कुछ काम तो हुए ही नहीं जिस चीज के लिए मैं प्रेयर कर रहा था या कर रही थी। खुदावंद हमारा जो खुदा है वो इल्म साबिक रखता है, उसे जानता है अपनी हीलिंग पाने के बाद आप क्या करेंगे। उसे पता है, हो सकता है कि आप उस हीलिंग को पाके दोबारा कभी चर्च में ना आए, और मैंने हजारों लोगों को ऐसे देखा, और अपने चर्च में भी देखा कई सौ लोगों को ऐसे जो हीलिंग पाने के बाद दोबारा कभी नजर नहीं आए, जिनकी जिंदगी में इंस्टेंट खास तौर पे हीलिंग हुई।
उसे मालूम होता है कि आप ये वाली टेस्टमनी पाने के बाद क्या करेंगे, इसलिए वो आपकी जिंदगी में कई बार स्लो काम करता है। कई बार आपको वो फौरन काम करके आपको दिखाता है कि मैं हूँ, हालेलुया, ताकि आप यकीन कर पाए, आपका ईमान मजबूत हो। लेकिन कुछ चीजों को वो स्लो आपकी जिंदगी में स्लो प्रोसेस के साथ करता है, ताकि आप खड़े रहना सीख सकें, आप कायम रहना सीख सकें, आप मजबूत हो सकें और आप इस लेवल पे आ जाए कि कहें आप तो कुछ भी हो, मैं नहीं हटूंगा। हालेलुया। जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं, वो बाकी की प्रेयर्स के आंसर भी झट से आपकी लाइफ में देते हैं। हालेलुया। ये उसके काम करने का तरीका है। वो जानते थे खुदावंद कि अब ज़कई जो है वो ऐसा नहीं करेगा कि जब फिर मुलाकात होगी ना खुदावंद से, थोड़ा सा कर लेता हूँ, आज घर में आ गए यही काफी है, अगले स्टेप्स अगले कदम बाद में उठाऊंगा। ऐसा नहीं किया। खुदावंद जानते थे वो क्या करेगा। जैसे ही उसने इकरार किया, ये उसका इकरार था। आज हम इकरार करते हैं मुंह से, हाँ जी तौबा कर ली, लेकिन जिंदगी को किसी तरह भी बदलते नहीं। ज़कई एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। हालेलुया। उसने क्या किया, उसने तौबा की और साथ में क्या किया, पहला ये उसका इकरार है। ज़कई ने खड़े होकर, आज कहा जाता है अगर तौबा करने चाहते हैं अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। क्यों कहा जाता है खड़े होना? आपका, आप अपने आप को आगे आ रहे हो, आप पेश कर रहे हो, आपका खड़े होना आपका इकरार को जाहिर करता है। खड़े हो जाओ। वो लिखा है क्या हुआ, खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको 4 गुना अदा करता हूँ। हालेलुया। उसने इकरार के साथ अमल भी दिखाया। तौबा वो नहीं जो मुंह से हो, तौबा वो है जो एक्शन के साथ हो। हालेलुया। बाइबल कहती है टर्न अराउंड हो जा, चेंज योर हार्ट एंड योर एटीट्यूड। पूरी तरह से मिजाज, रवैये, सब चाल ढाल, लिबास, सब कुछ बदल दे। और कई बार लगता है कि शायद ये बड़ा बोरिंग सा काम है, और ये बोरिंग नहीं है। जब आप इसमें आते हैं आप फिर ऐसा है ये उसी तरह जैसे कि आपको मैं जितनी मर्जी दलीलें रख दूं आपके सामने कुछ दस्तरखान पे कि ये ऐसा है ये वैसा है, जब आप खाएंगे तो स्वाद आएगा ना। तो ये क्रिश्चियनिटी, होलीनेस की लाइफ, मसीह के पीछे चलना, हुक्मों पे चलने का जो स्वाद है ना, ये खा के ही पता लगता है कैसा है। जितने मर्जी इसके डेमो दे दो, ये ऐसे है, इसमें ये भी डाला है वो भी डाला है, ये फायदे मिलेंगे, वो होगा ये होगा, ठीक है, नॉलेज तो मिल गई। अब स्वाद खाने के बाद ही आएगा, और उसके बाद जो उसकी नशोनुमा है वो जब खा लेंगे सारा हल होगा, बॉडी में सारी जाएगी ग़िज़ा, तो उसकी नशोनुमा भी मिल जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही। हालेलुया। अब आपने नॉलेज पा ली कि तौबा का होता क्या है, उसके बाद जब आप इस लाइफ को जिएंगे तो स्वाद तब आएगा। हालेलुया। फिर उस स्वाद के बाद आप टेस्टिमनी देंगे, वाह कितना डिलीशियस है। खाने के बाद मुंह में जायका आता है, अंदर लेके जाते हैं, फिर बताते हैं ना कितना मज़ेदार है। इसी तरह से फिर आप टेस्टिमनी देते हैं कि ये लाइफ कितनी सुंदर और कितनी मज़ेदार है। हालेलुया। कितनी डिलीशियस है, इसमें आप कितना जॉयफुल फील करते हैं। उसने जैसे ही इकरार किया, अपना तौबा से अपना इकरार दिखाया, खुदावंद ने भी उसके लिए कुछ रिलीज किया। हालेलुया। आज हम चाहते हैं मुंह की तौबा करें और खुदावंद फटाफट सारा सामान खोल के सब कुछ मैंने दे दे, सारे रूदिया नेमता, सारे फल, सब कुछ मुझे दे दे और एक ही दिन में बना दे। वो बना सकता है, उसमें पावर है, पर करता इसलिए नहीं, उसे पता होता है हम बाद में क्या करेंगे। हालेलुया। जैसे उसने इकरार किया कि आधा माल गरीबों को देता हूँ। आप जानते हैं एक शख्स ये खुदावंद के पास आया, उसने कहा मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। खुदावंद ने कहा हुक्मों पे अमल कर। उसने कहा कि मैं बचपन से इन सभी हुक्मों पे चलता हूँ कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर और खून ना करना, ज़ना ना करना, चोरी ना करना, मैं बचपन से इन पे चलता हूँ। खुदावंद ने क्या कहा, एक चीज़ की तुझ में अभी भी कमी। तो आपका पास्टर, आपका मेंटर, आपका फादर, आपका मेंटर आपको बताता है कि तुझ में क्या कमी है। हालेलुया। जब आपको पूरा यकीन हो जाता है मैं परफेक्ट चल रहा हूँ, तभी भी जब आप पास जाते हैं तो वो आपको फिर गाइड करता है अभी किस चीज़ की कमी है। इसलिए एक लीडर, रूहानी लीडर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। वो गया, खुदावंद ने सिखाया एक चीज़ की तुझ में कमी है, जा अपना माल गरीबों को दे दे और मेरे पीछे आ। वो नहीं गया, वहीं पे सारी शागिर्दियत वो पड़ी, वो छोड़ दिया, नहीं गया वो। उसे लगता था मेरे हुक्मों पे चलना इतना ही काफ़ी है, ये मुश्किल काम मैं नहीं कर सकता। और इस शख्स में वही गुड नेचर थी कि इसने खुद अपने मुंह से कहा कि मैं अपना आधा माल गरीबों को देता। निजात पाना चाहते हैं, शागिर्द बनना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, पर कदम कोई नहीं उठाना चाहते। उसने कहा मैं तेरे पीछे चलना, यानी कि मैं तेरा डिसाइपल बनना चाहता हूँ। जैसे ये तेरे ये
शागिर्द मैं भी बनना चाहता हूँ। खुदावन ने कहा ठीक है, अगर तू हुक्मों पे चलता है, एक चीज की कमी है, जा अपना माल बेच के गरीबों को दे दे। वो भी तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के पीछे आए थे ना। उसे कहा तो उसने नहीं माना और चला गया। और ये शख्स जानता था, उसने क्या किया, उसने पहले ही कहा मैं अपना आधा माल गरीबों को देता और जिसका नाहक लिए 100 गुना अदा करता। हालेलुया। उसने कहा मैं देता हूँ। इसीलिए मसीही जिंदगी कदम उठाने की और फैसला लेने वाली जिंदगी, कुछ रोज कुछ करने की लाइफ है। ये बोरिंग नहीं है, ये बोरिंग उन्हीं के लिए है जो सालों साल से क्रिश्चियन है, टच से मस्त नहीं, कोई फैसले नहीं लिए, कोई लाइफ नहीं दी, कोई बाइबल अगर पूछो बाइबल हाँ जी पढ़ी हुई है पूरी एक दफा। हालेलुया। तो ये वो नहीं है, ये आपसे बात करती है, आपको रोज इसको पढ़ना है। ये सुबह और बात करेगी तो शाम को और बात करेगी। हालेलुया। आपको रोज इसको टाइम देना है, इसको पढ़ना है। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा आज इस घर में निजात आई है। इसका मतलब घर में निजात लाने के लिए कल्ली प्रेयर नहीं, कल्ले रोजे भी नहीं, प्रेयर करें, रोजे भी रखें, खुदावंद को जिंदगी भी दें और एफर्ट भी दिखाएं। आप निजात अपने घर में चाहते हैं, उसके कदम भी दिखाएं, आपके स्टेप शो ये करें कि आप वाकई निजात चाहते हैं अपने घर में, आप वाकई अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, आप वाकई चाहते हैं मेरा हस्बैंड बदले, मेरी वाइफ बदले, बच्चे बदले, मेरे रिश्तेदार बदले। आप ये चाहते हैं, आपके कदम जो आप उठाते हैं वो ये बताते हैं कि आप रियल हैं, आप चाहते हैं कुछ बदले या नहीं बदले। लेकिन अगर सिर्फ पास्टर जी प्रे कर दो, फलाना बदल जाए, ओ बदल जाए और सब कुछ हालात सही हो जाए, वो हालात बदलता है, उसे इनवाइट करो। यार की बेटी अपने आप जिंदा नहीं हुई, उसने बुलाया मेरे घर में आ, मेरी बेटी मरने को है, बेटी मर गई, लोगों ने कहा वो मर गई है छोड़ दे, खुदावन को तंग नहीं कर। लेकिन क्या लिखा, खुदावन ने उनकी बातों का यकीन ना किया, और अगर खुदावन ने नहीं किया तो यायर ने भी नहीं किया, ले गया वो वहीं पे गया, ठीक है खुदावन आप जा सकते हैं, बेटी तो वही थी जो मरी गई। हालेलुया। लेके गया, फिर भी खुदावन ने क्या, फक्त एतकाद रख, फेथ कर, मैं जिंदा कर सकता हूँ। हालेलुया। उसने फेथ किया, फिर भी घर में लेके गया, और जब अपना अमल ईमान को दिखाया और अमल ये दिखाया कि फिर भी खुदावन को घर लेके गया और एतकाद रखा, उसका फल ये मिला कि उसकी बेटी जिंदा हो। हालेलुया। एक्शन के बाद रिएक्शन होता है ना, तो एक्शन करेंगे तो रिएक्शन अपने आप हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरा ईमान है कि कलाम आपके अंदर जा रहा है और आपको ये हील कर रहा है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 4 बाब और उसके 4 बाब को आप घर जाके पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सामरी औरत का जिक्र है। मैंने आपको क्या बताया, जिसका एनकाउंटर मसीह यीशु के साथ हुआ, उसकी लाइफ चेंज हुई है। हालेलुया। ज़कई का एनकाउंटर हुआ, लाइफ चेंज। पलूस का एनकाउंटर हुआ, लाइफ चेंज। अब सामरी औरत जो कि एक गुनाहगार है, ज़नाकार औरत है, जब इसका भी आमना सामना मसीह यीशु से हुआ तो इसकी भी लाइफ बदल गई और जाकर ये गवाह बनी। 4 बाब को अब घर जाके पढ़ेंगे। मैं इसकी सिर्फ 25वीं और 26वीं आयत को पढ़ूंगी। ओके, पहले 11 और 12 आयत को। औरत ने उससे कहा, है खुदावन तेरे पास पानी भरने को तो कुछ नहीं है, तो कुछ है नहीं, और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों और उसके मवेशी ने उसमें से पिया? एक ऐसी औरत जो सामरी औरत है, गुनाहगार है, जनाकार औरत थी, पानी भरने के लिए दोपहर के टाइम अकेली आई, कोई उसके साथ नहीं था, ऐसी जो माशरे से बिल्कुल कटी हुई थी, अकेली पानी भरने आई। खुदावंद यीशु मसीह से आमना सामना हुआ, यीशु ने उससे पानी मांगा। यीशु मसीह चूंकि यहूदियों में से थे, जब उसने उस औरत से पानी मांगा तो उसने कहा, खुदावंद आप यहूदी हैं और मैं सामरी हूँ, और यहूदी सामरियों से कोई वास्ता नहीं रखते, तो आपके पास कोई बर्तन भी नहीं है जो मैं आपको किसमें पानी डाल के दूं? तो खुदावंद ने उससे कहा, अगर ऊपर से पढ़े तो लिखे है, यीशु ने उससे कहा, अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। और उसने कहा कि खुदावंद वो पानी मुझे दे दे ताकि मैं वो पीऊं और मैं दोबारा कभी प्यासी ना रहूं। हालेलुया। 25वीं आयत को देखो। औरत ने उससे कहा,
मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हालेलुया। इतने में उसके शागिर्द आ गए और ताजुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या उससे किस लिए बातें करता है। बस औरत अपना खड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है? मसीह यही है। वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे और आगे पूरा लिखा है कि वो आए, खुदावंद उनके साथ गए, 2 दिन उस शहर में रहे, मुनादी की, उन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया और उस औरत से कहा कि अब सिर्फ तेरे कहने से ही नहीं बल्कि हमने खुद भी जान लिया है कि यही मसीहा जो आने वाला था वो यही है। हालेलुया। लेकिन उसने एफर्ट दिखाई, वो अपना खड़ा छोड़कर गई, मेहनत की, स्ट्रगल की, भाग कर गई, फेथ किया कि हाँ खुदावंद वही है और जाकर लोगों को मसीह यीशु के बारे में बताया। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। हालेलुया। एक बदकार औरत का यकीन कर लिया पूरे शहर में, क्योंकि वो अपने अंदर वो अग्रेसिव हो चुकी थी, वो उसके अंदर जोश आ गया था। नहीं, आओ एक ऐसे आदमी को सुनो जिसने मेरी बातें, मेरे सब काम मुझे बता दिए, क्योंकि वो मुझे जानता नहीं, मैंने उसे कभी देखा नहीं और उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। मुमकिन है कि मसीह यही हो। लोगों को बुलाया, इनकरेज किया। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप लोगों को इनवाइट करो कि जब आपकी लाइफ चेंज हुई है, आपने गवाही पाई है, तो आप लोगों को मसीह के बारे में बताओ। हालेलुया। दूसरों को उसके प्रेजेंस में लाओ और उसके साथ कनेक्ट करो। हालेलुया। अपने सरों को झुका के अपनी आंखों को बंद करो, जल्दी से अपने